हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मेरे मन में एक बहुत ही फेमस मंत्र, जो गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, के बारे में विचार करने का मन कर रहा है। इसलिए आओ उसके अर्थ के बारे में विचार करते हैं। क्योंकि मैं गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे बड़ा ही एक अजीब सा लगा कि भाई गायत्री मंत्र का अर्थ तो बहुत ही सरल है, और वो वही है जो मैं इस YouTube चैनल पर पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि भगवान जो हमारे लिए सभी तरह से सुख देने वाले हैं, हमारे पापों को नाश करने वाले हैं, हम उस भगवान का ध्यान करें और उससे ऐसी प्रार्थना करें कि वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। चलो आओ इसे मंत्र के हिसाब से देखते हैं। देखो, मंत्र को बोल के देखते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, ओम उस भगवान का नाम है, भगवान का वाचक है। उसके बाद क्योंकि ओम शब्द सभी मंत्रों में स्टार्टिंग में लगाया जाता है, तो ओम तो स्टार्टिंग में लगाया गया है। और फिर आता है भूर्भुवस्वः, यानी तीनों लोक। भू माने पृथ्वी लोक, भुव माने अंतरिक्ष लोक, और स्व माने स्वर्ग लोक। इन तीनों का निर्माण करने वाले भगवान। फिर तत्सवितुर, यानी वो भगवान जिन्होंने इन तीनों को बनाया है, वे कैसे हैं? वे तेजस्वी हैं। सूर्य की उपमा दी गई है, लेकिन सूर्य तो बहुत ही छोटा है भगवान से, लेकिन हम कल्पना ही सूर्य को करते हैं तेज के रूप में, इसलिए हमारी बुद्धि इतना ही काम करती है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अर्थात वो तेजस्वी हैं, अर्थात वो प्रकाश स्वरूप हैं, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप हैं। तो ऐसे भगवान हैं। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम मतलब श्रेष्ठ हैं, वो सभी से श्रेष्ठ हैं। फिर भर्गो, यानी वे पाप का नाश करने वाले हैं। तो देवस्य, ऐसा जो देवता है उसका, यानी जिन्होंने हमारे लिए पृथ्वी, आकाश यानी अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन सब की रचना की है, अर्थात वो हमें सुख देने वाले हैं और हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ हमारे सुख देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए ही बनाए हैं, इसलिए वे हमें सुख देने वाले हैं। तो बहुत से भाई इसका अर्थ ये भी करते हैं कि वो सुख के दाता हैं, दुख का हरण करने वाले हैं, वे श्रेष्ठ हैं, वे तेजस्वी हैं, यानी वे ज्ञान स्वरूप हैं, यानी वे सुखदाता, दुख हरता, ज्ञान देने वाले और श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ और पाप का नाश करने वाले हैं। हम उस भगवान का ध्यान करते हैं, यानी धीमहि। और फिर ध्यान करते हुए क्या प्रार्थना करते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। वो हमारी बुद्धि को, न माने हमारी, धियो माने बुद्धि को, हमारी को प्रेरित करें। कहाँ प्रेरित करें? कि शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करें। तो ये इस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है। अर्थात जिन्होंने हमारे लिए पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग बनाए हैं, और जो ज्ञान स्वरूप हैं,
और जो सर्वसे श्रेष्ठ हैं, जो हमारे पापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान की हम प्रार्थना करते हैं और हम उनको धारण करते हैं, और जिससे कि वो हमें हमारी बुद्धि को शुभ कार्यों की तरफ प्रेरित करें। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की हम एक तरह से भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए कि भाई भगवान हमें सुख देने वाले हैं, हमारे दुखों का नाश करने वाले हैं, वे ही हमारे ज्ञान देने वाले हैं और वे ही श्रेष्ठ हैं और वे हमारे समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान की हम धारण करें, अर्थात हम उनकी शरण लें, और जिससे कि वे हमारे पाप कर्मों से हमें छुड़ा करके और हमारा कल्याण करें। तो ये बात गायत्री मंत्र में बताई गई है। अर्थात इस YouTube चैनल पर मैं पहले दिन से ही जो बता रहा हूँ कि भाई आप भगवान की शरण लेकर के और उनसे प्रार्थना करके अपने दुर्गुणों को छोड़ते हुए और उनसे ही ज्ञान प्राप्ति की, उनसे ही इस माया से छूटने की प्रार्थना करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। वही बात गायत्री मंत्र का अर्थ और भावार्थ कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र का कोई ऐसा लंबा चौड़ा अर्थ न करें जैसे बहुत से भाई विद्वान करते हैं, बहुत बहुत लंबा कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ रहा क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है कि भगवान हमें सुख देने वाले हैं, हमारे दुखों का दूर करने वाले हैं और हमारे पाप का नाश करने वाले हैं। वे श्रेष्ठ हैं, वे ही देवता हैं, वे ही भगवान हैं और हम उनको धारण करते हैं, अर्थात हम उनकी शरण लेते हैं और वे हमारी बुद्धि को अशुभ कर्मों से शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करें, अर्थात वो हमारा कल्याण करें। क्योंकि वेदों में दूसरे मंत्र भी आते हैं, जैसे एक मंत्र है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतगमय। वो इसका भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान मुझे तू इस असत से लेकर के छुड़ा करके सत्य की ओर ले चल, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हटाकर मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश में ले चल, और मैं मृत्यु रूपी इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, मुझे तू अपनी शरण में लेकर मुझे इनसे पार कर दे। तो हे इस तरह से भगवान से प्रार्थना की गई है, यही बात गायत्री मंत्र में कही है। तो इस बात को मैं बार बार बताता चला रहा हूँ कि एक भगवान ही ऐसे हैं जिनकी हमें शरण लेनी है, इनसे हमें प्रेम करना है और उनसे ही अपना संबंध जोड़ करके सारे कार्य उनसे कराने हैं, यानी हम उनकी शरण लेकर के ही अपना कल्याण करें, यानी हो सकता है। इसी बात को भगवान ने गीता जी में बताया, मैंने इसे कई बार बताया है। देवी ऐसाम गुणमयी मम माया दुरतया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थी, कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मेरी माया जो है, जो देवी गुणों से युक्त है, वो बहुत ही कठिन है, उसको पार करना बड़ा दुस्तर है, यानी बहुत कठिन है। लेकिन माँ में वे प्रपद्यन्ति, जो मेरी शरण लेता है, जो मेरे को प्रीतिपूर्वक भजता है, वो इससे पार हो जाता है, यानी जो भगवान की शरण लेता है। इसी बात को गायत्री मंत्र में कहा गया है, भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है कि भाई भगवान हमारे लिए उन्होंने ये पृथ्वी बनाई है, अंतरिक्ष बनाया है, आकाश और स्वर्ग बनाया है, और जो तेजस्वी हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और जो पाप नाशक हैं और जो श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे हम भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारे दुर्गुणों से बचा करके हमें असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय ऐसी स्थिति में पहुँचाएँ और हमारा कल्याण करें। तो इस गायत्री मंत्र को इस तरह से समझें और इसको इस तरह से समझते हुए अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। भगवान को अपना माने, भगवान की शरण लें और भगवान से ही प्रार्थना करते हुए अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।